कल हम लोग ने मनी इन बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के कुछ फंक्शंस पढ़े, ठीक है, सॉरी मनी के फंक्शंस पढ़े, फिर बैंकिंग के भी फंक्शंस पढ़े। तो कल हम लोग ने मनी के फंक्शंस पढ़े थे 4, ठीक है, और उसके पहले हम लोग बैंकिंग के फंक्शंस पढ़े, सेंट्रल बैंक्स भी हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी देख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आता है तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर लेने से बार बार रिवाइज हो जाता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन से ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि आप ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मान लीजिए ये क्वेश्चन लिए, ठीक है, लास्ट हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मनी आर देयर, ठीक है, कितने फंक्शंस है मनी के। तो कल मैंने पढ़ाया कि 4 फंक्शन है मनी के। कौन कौन से फंक्शन है रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड फंक्शन कौन सा है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। 4 फंक्शंस हम लोग ने कल पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से मानते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी परफॉर्म करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मनी में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बिस्किट खरीदे, हम लोग ग्रॉसरी खरीदे, तो बदले में हम क्या दिए, पैसे दिए। तो मनी रोल प्ले करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू। 2 फंक्शंस प्राइमरी के थे, 2 फंक्शंस क्या थे, सेकेंडरी के थे। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 2 फंक्शंस थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अगर हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, हमारा हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि मैंने बहुत अच्छे से एक चीज बताया था, मैं यहीं पे बता देती हूँ। जैसे कि मनी के टोटल 4 फंक्शंस हैं, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी है और है सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर 2 आते हैं, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। 2 फंक्शन है प्राइमरी के। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ने क्लियर कर लिया। मेजर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है परचेजिंग पावर या परचेजिंग कैपेसिटी। तो हम लोग अगर मार्केट गए, हमारे पॉकेट में जितना पैसा होगा हम लोग उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो भी खरीदना है, जो हम लोग को खरीदना है वो हम लोग उसी के हिसाब से खरीदते हैं। तो एक मनी है वो परचेजिंग पावर डिसाइड करता है, ठीक है। जबकि पहले के टाइम में जब हम लोग के पास कमोडिटी होता था, जैसे कि राइस के बदले में हम लोग एप्पल ले लिए, किसी के पास मान लीजिए कि बहुत सारा दूसरा मटेरियल है, ठीक है, हमको चाहिए वीट, तो हम उससे एक्सचेंज कर ले, तो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करते थे जब हमारे पास मनी नहीं था, जब बार्टर सिस्टम था तब, ठीक है। तो जब मनी इंट्रोड्यूस्ड हो गया उसके बाद हम लोग मनी से एक्सचेंज करते हैं। तो मनी डिसाइड करता है किसी भी इंसान का परचेजिंग पावर। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मनी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, जो कि मैंने कल पढ़ाया। हम लोग रिवाइज करें, डिफर्ड पेमेंट मतलब कि हर रोज मिलियंस में लोग बिजनेस कर रहे हैं और पेमेंट तुरंत इमीडिएटली नहीं करते हैं, कोई 10 दिन बाद, क्या कोई 1 मंथ बाद भी करता है। तो ये कैसे होता है, मनी में हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अभी लिए अभी पेमेंट करना है, ठीक है। कस्टमर तो पेमेंट करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन जो कि करोड़ रुपीस का या फिर बहुत ज़्यादा पैसे का अमाउंट का बिजनेस करता है, वो तुरंत पेमेंट नहीं करता है, वो थोड़ा टाइम लेके पेमेंट करता है। तो इसमें हम एक फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लास्ट क्या था कि स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मनी को हम लोग बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 फंक्शंस थे मनी के। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर डी का ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 3, 2, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। मनी के टोटल 4 फंक्शन है, मैंने बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। टोटल कितने फंक्शन है मनी के टोटल 4 फंक्शन है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हम लोग को इतना सारा इंफॉर्मेशन मिला जो कि पूरे एक चैप्टर का था, ठीक है। क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ मनी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक।
तो सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का कौन है, मैंने बार बार बताया है, अब कितनी बार मैं बताऊं, आप ही बता दीजिए। देखिए सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई है, इसका गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, ठीक है। और आरबीआई की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, उस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, लेकिन 1937 में ये मूव करके हो गया मुंबई। तो नाउ हेडक्वार्टर की हम बात करें आरबीआई का तो वो मुंबई है। यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में मिल गए। अब आरबीआई का काम क्या है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको, मनी एंड सप्लाई को। तो आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है मनी सप्लाई के बीच में, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। तो मनी सप्लाई का काम क्या है, आपको समझ में आ गया। मनी सप्लाई का जब मैंने सेंट्रल बैंक पढ़ाया था उस समय एक डेफिनेशन में ही एक सेंटेंस लिखा हुआ था ये वाला, कि इट इज अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री है और इट रेगुलेट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो अभी मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक का काम ही है कि वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, और ये अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ दी एबव। यहां तक समझ में आ गया, सेंट्रल बैंक के बारे में भी इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग आते हैं द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये पब्लिक इकोनॉमिक्स आप लोग ने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगी, उसका भी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि ये कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है, वो पब्लिक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर टैक्स इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे दोनों पे लगाया जाता है, जो टैक्स इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पे लगता है, ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर 1 है। जो टैक्स इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे लगता है, ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आप लोग सब कोई जानते हैं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है, कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो मैंने उसमें बताया था क्रेडिट के बारे में। तो जो क्रेडिट है ये क्या करता है, क्रेडिट बहुत तरीके से काम करता है, ठीक है। क्रेडिट मतलब बहुत सिंपल भाषा में बोले तो उधार, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं। तो जो क्रेडिट है आपको बताना है ये चारों में से, ऑप्शंस में से कौन क्रेडिट नहीं है, ठीक है, उधार नहीं है, मतलब क्रेडिट नहीं। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट करने का जो मोड है, अब आप कहीं से कुछ ना कुछ लीजिएगा तब तो आप पेमेंट करिएगा। तो जो पेमेंट है वो क्या है, उधार है, क्रेडिट है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, तो ये भी है, लोन लिए कहीं पे कोई इंटरेस्ट दे रहे, तो ये इंटरेस्ट रेट भी क्या है, क्रेडिट है। कोलाटरल, ठीक है, ये कोलाटरल है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। जैसे कि आप कहीं लोन लेने के लिए गए तो आप कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, पीएसयू मैंने बताया है, या फिर कैश हो, कुछ भी सिक्योरिटी देते, इसी को बोलते हैं कोलाटरल। तो ये सारी क्या है, क्रेडिट है। लेकिन सेविंग इज नॉट क्रेडिट, सेविंग क्रेडिट नहीं है। आपका सैलरी आया, आपने उसमें से कुछ हिस्सा सेव कर दिया, ठीक है, कंज्यूम करने के बाद जो भी बच गया आप उसको सेव कर दिए, तो ये क्रेडिट नहीं होता है, ये क्रेडिट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्रेडिट नहीं है, तो ये क्या है, सेविंग है। आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है, तो इसका आंसर है 4। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा शॉर्ट है लेकिन ये काम का वीडियो है। हम लोग कंसेप्ट क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट भी देख रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट बहुत अच्छे वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ।
तो मैं डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में तीनों टाइम क्विज डालती हूँ, तो आप लोग देखा करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये जो क्विज है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कि माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक, डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो भी मैंने पढ़ा है बस मैं उसी से पूछती हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है उससे मैं क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ। तो आप देखिएगा, आपका माइंड टेस्ट होगा, IQ टेस्ट होगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के